गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो बेटा, हमने ये तो सीख लिया कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। लेकिन अगर कोई बॉडी है वेदर चार्ज और नॉट, चार्ज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो बेटा कोई बॉडी है, अब हम कैसे चेक करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है, अनचार्ज है। और इफ चार्ज, और अगर बॉडी चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या सिंपली क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। तो बेटा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एपरेटस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उस पर चार्ज डिटेक्ट करने के काम आता है इलेक्ट्रोस्कोप। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलरिटी। इफ द बॉडी चार्ज, और अगर बॉडी चार्ज है तो वो फिर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इस बात का भी पता लगाया जा सकता है किससे, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम हो गया बेटा, डिटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग इट्स पोलरिटी, और उसकी पोलरिटी को क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि वेदर द बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं बेटा। देखो बेटा, ये एक ग्लास का वेसल है, ग्लास कंटेनर, जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा जाता है। ये लकड़ी का, प्लास्टिक का इंसुलेटिंग स्टैंड। तो बेटा ये क्या है, ग्लास वेसल है। अब ग्लास वेसल के जो बेटा माउथ है उसमें एक इस तरीके से रबर स्टॉपर क्या किया गया, फिट किया गया। ये क्या है, एक रबर स्टॉपर, रबर का। रबर स्टॉपर। अब बेटा रबर स्टॉपर के थ्रू एक मेटल की रॉड है, वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड। ये रे बेटा, ये क्या है, ये मेटल का नोब है, मेटल नोब मतलब ब्रास का वगैरह का, मेटल का। और ये वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड हो गई। और यहां पे हो गए बेटा ये दो लीव्स हैं, टू थिन गोल्ड लीव्स। बेटा ये पूरी बनावट हो गई किसकी, इलेक्ट्रोस्कोप की। किसकी, इलेक्ट्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या है बेटा, एक वर्टिकल कंडक्टिंग मतलब मेटल की रॉड है, passing through a rubber stopper fitted in the mouth of a glass vessel. Beta, two thin gold leaves are attached to the lower end of this vertical conducting rod. अब बेटा एक रॉड है, चार्ज या अनचार्ज। तो मान लेते हैं बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा बेटा, जब भी इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड, मतलब हमें ये चेक करना है कि ये रॉड चार्ज है कि नहीं है। तो बेटा जब भी हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस मेटल नॉब से क्या करेंगे, टच करेंगे। तो अभी तुम्हें क्या पढ़ा है बेटा, कंडक्शन। तो ये मेटल का बताया मैं तुम्हें। तो कंडक्शन के थ्रू दिस पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द लोअर एंड एंड टू द लीव्स। तो बेटा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द लीव्स,
और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज फ्लोज टू द लीव्स। यानी कि अगर ये चार्ज है तो लीव्स भी क्या होंगे, लाइकली क्या होंगे, चार्ज होंगे। तो फिर क्या होगा बेटा, तो जैसे मैं इस मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहां पे क्या मेटल नॉब से क्या करूंगा, टच करूंगा, तो इफ द गोल्ड लीव्स डाइवर्ज, अगर गोल्ड लीव्स ऐसे क्या करती हैं बेटा, डाइवर्ज करती हैं। कैसे, इस तरीके से, अगर पहले ऐसे और अगर गोल्ड लीव इस तरीके से क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, तो इससे पता चलता है कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या बताएगा कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुई तब भी ये डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हुई तो तब भी क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों बॉडी पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक चार्ज आएगा। तो डाइवर्जेंस मतलब अगर ये बॉडी चार्ज है तो गोल्ड लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ज क्या इंडिकेट करेगा कि दिस बॉडी इज चार्ज। और अगर डाइवर्जेंस नहीं होता है तो दिस बॉडी इज न्यूट्रल, दिस बॉडी इज अनचार्ज्ड। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक। अब बात आती है कि अगर अनचार्ज है तो बात खत्म हो गई, और अगर चार्ज्ड है, अगर बॉडी क्या है, चार्ज्ड है, तो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका डिटेक्शन कैसे होगा। तो देखो बेटा, देखो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, पोलरिटी को क्या करना, आइडेंटिफाई, तो फर्स्ट चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली। मतलब बेटा पहले से इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पहले से इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो हमने क्या किया बेटा, एक ग्लास को सिल के साथ रब किया और ग्लास की रोड को यहां पे टच किया, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, कर लिया बेटा। अब हमें ये चेक करना है कि इस बॉडी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा अगर इस बॉडी पर क्या हुआ, अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो जैसे हम मेटल नॉब को टच करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होता हुआ गोल्ड लीव्स पर आ जाएगा, और गोल्ड लीव्स पर पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो पहले से ज्यादा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो बेटा हमने पहले से इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर रखा है, पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। अब अगर एक चार्ज बॉडी इससे मेटल नॉब से क्या करते हैं, टच करते हैं, और डाइवर्जेंस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। डाइवर्जेंस पहले इतनी थी और अब ऐसे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये चार्ज बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अगर बेटा ऐसा हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज रोड को मेटल नॉब के साथ टच किया जाएगा तो अब ये नेगेटिव चार्ज फ्लोज टू द लीव्स, ये नेगेटिव चार्ज लीव्स तक क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। तो प्लस माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहले से लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस पहले के मुकाबले बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो डाइवर्जेंस, तो हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, हमने पहले से इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है। अब हम चार्ज अब हम चार्ज बॉडी को मेटल नॉब से क्या करते हैं, टच करते हैं। इफ द डाइवर्जेंस इंक्रीजेस, अगर डाइवर्जेंस पहले से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर डाइवर्जेंस पहले से क्या होती है बेटा, कम होती है, तो रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। तो बात समझ में आई बेटा? मैं तुम्हें दोनों बातें बता दी कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम चार्ज की इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और अनचार्ज। और अगर अनचार्ज है तो बात खत्म हो जाती है, और अगर बॉडी चार्ज है तो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ना? गोल्ड लीव इसलिए बोला बेटा क्योंकि हमने गोल्ड लीव्स यूज की हैं।
गोल्ड लीव इसलिए यूज किए हैं क्योंकि फॉर अ गिवन सरफेस एरिया इसका मास बहुत क्या होता है, कम होता है, मतलब गोल्ड एक लाइट वेट है, हम गोल्ड की बजाय एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? इतना करो।